आज मैं स्पेशली जो है ऐसे बच्चों के बारे में बात करने चाह रही हूँ, जो अपनी लाइफ में जो एक टाइम होता है ना कि जहाँ से हम कहते हैं कि लाइफ शुरू होती है। मतलब 12-13 साल की एज से लेकर और 20 साल तक की, 22 साल तक की जो एज है, जो बच्चा इस एज में नहीं बिगड़ता ना या कहते हैं कि जो इस एज में संभल जाता है, वो पूरी लाइफ खराब नहीं होता। अब देखिए होता क्या है, अब हम एक थोड़ा-सा ना रियल लाइफ की ओर चलते हैं। अब हम किस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं? फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली की थिंकिंग कैसी है? क्या फैमिली उतनी डेवलप है? वो सोचने समझने की क्षमता है? हालाँकि आज टाइम बहुत एडवांस हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉज़ी आ गई है। मीडिया आ गया है हमारे सामने, हर चीज़ को प्रेज़ेंट करने का एक तरीका आ गया है। बट उसके बावजूद भी बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो चाइल्ड प्रोसिक्यूशन के बारे में सुना होगा, बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं, इसके बारे में सुना होगा। बट क्यों हो रहे हैं ये सोचा? कभी सोचने की कोशिश की कि जो बच्चा है, जब वो धीरे-धीरे उसका जो एज प्रोसेस लाइफ़ का स्टार्ट होता है। अब देखिए जो बच्चा होता है ना 5, 6, 7 साल तक आप उसे बच्चा समझिए और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी एज डेवलप होती है, उसके हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं। और जब वो एज आती है 12 टू 15 ईयर के बीच में जब वो आता है ना, तो वो एक एज प्रोसेस होता है जब उसके हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स अगर उसको ये चीज़ें नहीं समझा रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है मैटर नहीं करता। अब ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ? ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एजुकेशन लेने के बाद भी, पेरेंट्स एजुकेटेड होने के बाद भी बहुत से पेरेंट्स अपने जो कल्चर, कस्टम को जो है एक तरह से बैसाखी बना के उन चीज़ों का सहारा लेके बच्चों को बहुत सी बातें बताने से इग्नोर कर देते हैं। बट क्यों कर रहे हैं वो इग्नोर? क्या उन्हें नहीं पता कि वो किस लाइफ प्रोसेस से निकले हैं? उस टाइम मैं मानती हूँ कि एक टाइम था कि जब इतना एडवांस टाइम नहीं था और पेरेंट्स खुल के बात नहीं कर पाते थे और बहुत सी वजह थी कि जिस वजह से क्योंकि पेरेंट्स खुद उस माइंड डेवलप में से नहीं निकले थे। एजुकेशन उस टाइम इतना प्रोसेस बहुत कम था। बट अब तो चेंज हो चुका है ना। तो क्या आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं सोचना चाहिए आपको क्या करना है, बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर देना? वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को आप बेस्ट करता है, बट कभी-कभी बेस्ट करने पर भी ना कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है। और आज एक ऐसा ही केस मेरे सामने आया। मैंने देखा कि एक बच्चा मतलब जो है मैं आपको अपना रियल लाइफ़ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ ये चीज़। मेरे फादर इन लॉ के पास आया और वो अपनी कुंडली दिखाने आया था। वो कुंडली दिखा रहा था और एकदम से इतना एग्रेसिव हो गया कि जिसकी वजह से ना उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। और वो जो उसके माइंड में जो कुछ भी भरा हुआ था ना वो एकदम से बाहर निकला। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि भई आपके जो फादर हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते, तो उसको इस बात पे ना इतना गुस्सा आया, आप सोच नहीं सकते और वो बहुत हाइपर हो गया। मैं साइड में रूम में बैठी इस बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी कि उस बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। बच्चे ने फट से कहा कि बाकी सब बातें ठीक हैं, बट मेरे फादर सपोर्टिव नहीं हैं। वो मेरे फादर जो हैं, मेरी मदर को सपोर्ट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो सब भी छोड़ो, इवन तक कि वो यहाँ तक उसने बोला कि जो पेरेंट्स हैं उसके दादा-दादी हैं, वो उन्हें भी सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे में बच्चे को फ़ील हुआ। अब ये फ़ीलिंग जो है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये फ़ीलिंग उसके माइंड में एक तरह से एक ऐसा प्रिंट बन गया था, जैसे कंप्यूटर में फ्लॉपी हम फ़िक्स कर देते हैं ना, और वो बस जो फ़ीड हो गया तो फ़ीड हो गया और उसमें डिलीट का उसके माइंड में ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उसको वो सपोर्ट नहीं मिली, जो उसे मिलनी चाहिए थी। और वो सपोर्ट की कमी में वो बच्चा किस ट्रैक पे जा सकता है, ये वो चीज़ शायद समझ नहीं पा रहे थे। ये तो ख़ैर एक स्टोरी है साइड बाय साइड कि लाइफ़ है, किसी न किसी के साथ कहीं न कहीं कुछ होता रहता है। बट मैं अपने मेन मोटिव पे आती हूँ। मैं आपको बात कर रही थी कि जो बच्चे होते हैं 12 से लेकर जो ऐज होती है 18-20 साल तक का जो पीरियड होता है, वो कैसा पीरियड होता है ना जहाँ हमारे हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, हमारे हार्मोन्स डेवलप होते रहते हैं, हमारा माइंड जो है, जो ब्रेन है वो भी डेवलप होने लगता है और धीरे-धीरे हमारे सोचने समझने की क्षमता और जो हमारी मेंटालिटी है वो काफ़ी हद तक चेंज होती चली जाती है।
मतलब यहाँ से एक एज शुरू होती है और इस एज से लेके 22 ईयर तक की मैं आपको एक फिक्स एज बता रही हूँ कि वहाँ तक आपका लाइफ का सिस्टम चेंज होता चला जाता है। बट अब क्या हो रहा है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बच्चे या तो वो दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं उनकी सोच को, या फिर उन्हें वो जो चीज़ वो पूछना चाह रहे हैं वो उन्हें जवाब नहीं दिया जाता। क्या ये करना सही है? आप पेरेंट्स हैं, आप फ्रेंड हैं, आप उसके कुछ भी बनिए। आप एक बच्चे के दोस्त बनिए माँ-बाप से पहले, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है अपने फ्रेंड से जो बात कर सकता है शायद माँ-बाप से करता हो, सोचता हो, डरता हो और कर नहीं पाता, और उसका लॉस क्या होता है? वो गलत ट्रैक पे बढ़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। कई बार तो बच्चे नशे भी करने लग जाते हैं, ये कॉमन बात है। बट ये कॉमन बातें क्यों हो रही हैं? वो जो टाइम पीरियड है उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पर आपको ध्यान देना है। बट क्या आप उस जगह पे ध्यान दे रहे हो? बहुत से पेरेंट्स ऐसी जगह ध्यान ही नहीं देते। कई बार आर्ग्यू करते हुए रोक देते हैं। बट क्या आर्ग्यू करना रोकना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, कभी भी आर्गुमेंट को रोको मत। बच्चा आपसे कोई आर्ग्यू कर रहा है, आप उसे करने दो। उसको जानने की कोशिश करो कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो आपसे क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि उसके साथ जो चेंजिंग हो रहे हैं बॉडी में, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसका माइंड, और वो उसको समझ नहीं पा रहा। अगर आप उसे उसको समझाने में उसकी मदद करेंगे, तो शायद जो उसको चीज़ चाहिए वो उसको समझ के उस चीज़ से स्ट्रेस से बाहर निकल सके। अब होता क्या है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है, दैट्स नॉट द मैटर। मैटर ये है कि क्या आप उस एज में उसकी हेल्प कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अब फैमिली बहुत अपने आप को एडवांस कहती है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न कहती है, एजुकेटेड कहती है, बट क्या इतनी एजुकेशन के बाद आप वो कर रहे हो? जो उसको समझाना चाहिए समझा रहे हो या नहीं समझा रहे हो? ये तो ख़ैर आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे कि आप समझा रहे हो या नहीं। अगर आप उसे समझा रहे हो, तो वो उस चीज़ को समझ कर और अपना जो लाइफ़ का ट्रैक है उस पर चल पड़ता है और आगे के डिसीज़न लेने उसके लिए ईज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर जो एज है 12, 14, 15 साल की जो एज है और 18, 20, 22 साल तक की जो एक मैंने आपको पर्टिकुलर एज बताई है, अगर इस बीच में आप अपने बच्चे के एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हो ना, तो उससे लाइफ में जो हार्ड डिफिकल्टी आती है, एक स्टडी एक अलग मैटर होता है लाइफ का, बट उसके स्कूल में उसके साथ क्या हुआ है, उसकी कोचिंग सेंटर पे उसके साथ क्या चल रहा है, फ्रेंड सर्कल उसके साथ कैसा है, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों से शेयर करनी चाहिए। उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे? और जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर उनके बारे में जानने लग जाओगे ना, तो धीरे-धीरे बच्चे को समझ आने लगेगा कि मुझे बाहर फ्रेंड्स की नेसेसिटी नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि मैं बाहर क्यों घूमूँ? क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? और इसकी वजह से आपके बच्चे की लाइफ में क्या चेंज आएगा आप सोच नहीं सकते। मतलब जब बच्चे इस एज में दोस्तों के पीछे भागते हैं, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड इस जगह जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये मौज-मस्ती कर रहा है। तो अगर आपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट दिया है ना, तो आपका बच्चा यकीनन उस टाइम पे अपने करियर के लिए फ़ोकस करेगा। इसका रीज़न ये है कि आप उसकी कहीं न कहीं एक हेल्प कर रहे हो। एक तरह से उसकी वो पूर्ति कर रहे हो दिमाग की, जो उसे सैटिस्फैक्शन चाहिए वो उसे मिल रहा है। और अगर उसे वो नहीं मिलेगा तो वो गलत ट्रैक पे 100% जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते और कहीं न कहीं आप उसके लिए खुद गुनहगार हो। इस गुनाह की कीमत उसे अपनी लाइफ़ से चुकानी होगी। और जो चीज़ें आप मीडिया में देखते हो कि बच्चे के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आज के टाइम में। बच्चा बाहर जाते हुए डर रहा है। वो दोस्तों के बीच में बैठने से डर रहा है, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपने उसे वो माहौल नहीं दिया। आप उसे प्रेशराइज़ मत करो, उसे प्रेशराइज़ नहीं करना। आपको उसमें एक ऐसा जब बीज बोना है कि वो अपने माइंड से डिसीज़न ले सके, सही-गलत की पहचान कर सके। जैसे आप मार्केट जाते हैं और कह देते हैं, "बेटा आपने क्या चूज़ किया है? कौन से कलर की गाड़ी चूज़ की है या फिर कौन से कलर की ड्रेस चूज़ की है?" यहाँ से उसकी माइंड डेवलप होने लगता है, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ आप उसको डिसीज़न के लिए फ्री छोड़ रहे हो,
बट कभी-कभी क्या होता है जब एजुकेशन की बात आती है, बच्चा 10th पास आउट कर लेता है, यू नो 10th पास आउट करने के बाद ना पेरेंट्स का दिमाग का जो प्रेशर होता है ना, वो एक कुकर के लेवल की तरफ बहुत हाई हो जाता है। इतनी व्हिसल करता है ना कि उन्हें लगता है कि जो चीज़ मैंने नहीं की ना, वो अपने बच्चे से एक्सेप्ट करने लगते हैं। उनका मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है कि मैंने नॉन मेडिकल नहीं ली, तो मेरा बच्चा नॉन मेडिकल ले, इंजीनियर बने, मेडिकल ले, डॉक्टर बने। क्या आप खुद बने? क्या आपने खुद वो किया? जब आपने खुद नहीं किया तो आप उस पे प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आपने बच्चे से पूछा, वो नॉन मेडिकल लेना चाहता है, मेडिकल लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, आर्ट्स ले क्या लेना चाहता है आपने जानने की कोशिश करी उससे? नहीं। आपने डिसीज़न ले लिया फट से नहीं, उससे तो नॉन मेडिकल करनी है। किसी ने आके पड़ोसी ने कह दिया नहीं नॉन मेडिकल कर लो बेटा, नॉन मेडिकल से आगे बहुत स्कोप है। तो क्या ये सही है? अब देखो हमने उस बच्चे के माइंड को कैसे रोक दिया, बंद कर दिया। उसका जहाँ डिसीज़न लेने का टाइम आया, वहाँ तो आपने उसे रोक दिया। क्यों रोक दिया आपने? आप ऐसा करते हैं, आप उसको बताते, भई नॉन मेडिकल लोगे तो ऐसा हो जाएगा, मेडिकल लोगे तो ऐसा। बेटा आर्ट्स या कॉमर्स लेते हो तो आप ये स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्रेंड की भूमिका निभाने की बजाय क्या बनते हो? पेरेंट्स बनते हो। और जब आप पेरेंट्स बनते हो ना, तो बच्चा वहाँ आपसे कटना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसे फ़ील आने लग जाता है कि मुझे एक फ्रेंड की नेसेसिटी है, एक ऐसे फ्रेंड की जो मुझे समझे और आप पेरेंट्स हो के उसे समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने वाले हैं? क्या आप वो सब कर सकते हैं जो उसे पूरी लाइफ़ चाहिए? नहीं कर सकते ना। तो उसको उसका डिसीज़न क्यों नहीं लेने दे रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये वो एज है जहाँ से उसे बनना है और बिगड़ना है। बनना-बिगड़ना बच्चे के हाथ में होता है। उसे अपनी लाइफ़ को अप ले जाना है या डाउन ले जाना है। अपने पीक पॉइंट तक पहुँचना है या ज़ीरो लेवल पे आना है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो उसके कुछ सपने होते हैं। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई म्यूज़िशियन, कोई एंकर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, हर किसी का अपना सपना है। बट हम उस सपने पे रोक लगा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हो आप उसको? आप उसको खुल के जीने का स्पेस क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं सोच रहे कि जब आप उसको एक खुला आसमान नहीं दे सकते, तो वो ज़मीन पर पैर कैसे रखेगा? कैसे चलेगा? क्योंकि जब बच्चा जो है एक बच्चा पैदा होता है, वो 10 बार गिरता है, 10 बार उठता है, 10 बार गिरता है, 10 बार उठता है, आखिर लड़खड़ाकर कहीं न कहीं वो चलना सीख जाता है। तो यही तो आपको करना है कि इस एज में आपको जब वो उसके कदम लड़खड़ाएँ तो आपको उसको मोटिवेशनल हेल्प करनी है, उसके माइंड में वो चीज़ पैदा करनी है कि तुम ये कर सकते हो। वो कुछ करना चाहता है उसकी हेल्प करो, उसको रोको नहीं, टोको नहीं। एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि ज़िंदगी में अगर मुकाम हासिल करना है ज़िंदगी में अगर मुकाम हासिल करना है, तो नज़र मंज़िल पे होनी चाहिए, कदमों पे नहीं। नज़र मंज़िल पे होनी चाहिए, कदमों पे नहीं, क्योंकि मंज़िल सामने हो, तो कदम डगमगाते नहीं और डगमगा भी जाएँ, तो दौड़ते हुए मंज़िल हासिल कर लेते हैं। यही चीज़ आपको अपने बच्चे के साथ मिलकर पूरी करनी है। और मेरा यकीन मानना मैं 100% गारंटी देती हूँ। जिस दिन पेरेंट्स अपने बच्चे के दोस्त बन गए ना, आप उसका एक फ्रेंड बन गए, आप मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, दैट्स नॉट द मैटर। जिस दिन आप उसके फ्रेंड बनोगे ना, आप नोटिस करोगे कि वो आपको खुद से आकर हर चीज़ बताना चाहेगा। वो रुकेगा नहीं, किसी भी चीज़ को सोचते हुए ये गलत है या सही है। गलत भी होगी तब भी आपसे शेयर करेगा, सही होगी तब भी शेयर करेगा और उस दिन आपको गर्व होगा। एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है। एजुकेशन का मतलब है बच्चे को सही-गलत की नॉलेज देना। दैट्स एनफ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी उसे लाइफ में क्या करना है ये उसे खुद तय करने दो। आप मत तय करो कि उसे क्या करना है, उसे तय करने दो। क्योंकि जिस दिन वो तय करना सीख गया ना, तो वो अपनी मंज़िल ज़रूर हासिल करेगा। तो इस एज प्रोसेस में आप अपने बच्चे के एक हमसफ़र बने, एक दोस्त बने। माँ-बाप की जगह माँ-बाप बने, बट जहाँ उसको एक दोस्त की ज़रूरत है ना, वहाँ एक दोस्त बन के मज़बूती से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हो जाओ, ताकि उसे कभी फ़ील ही ना हो कि मैं अकेला हूँ और जिस दिन आपने ये कर दिया ना, आप समझ जाना कि बच्चे ने 50% कवर अप कर लिया अपनी लाइफ़ और 50% वो अपनी मेहनत से कवर करेगा।